हेलो, जय श्री ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोई सबसाहु। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। पेज नंबर 67। अनेकांतमयी केवल ज्ञानी की जिन स्तुति, जिनेंद्र भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कैसे है जिनेंद्र भगवान? अनेकांतमयी केवल ज्ञानी, केवल ज्ञानी। क्या बोला मैंने? केवल ज्ञानी, केवल। कल चल गया था इससे। केवल ज्ञाता है, बस केवल ज्ञाता, ओनली ज्ञाता, मात्र ज्ञाता, बस। चल गया था कल। कर्ता का दुख है, भोक्ता का दुख है। देखते से एकत्व का दुख है, ममत्व का दुख है। दुख का स्वरूप समझो थोड़ा, दुख का स्वरूप ध्यान से ना। दुख का स्वरूप, जैसे जीव होते हैं उनको वैसा दुख होता है। असली दुख ये है कि तुम प्रभु होने पर भी प्रभुता भूल गए। ये असली दुख है। क्या बोला हमने? असली दुख क्या है? तुम प्रभु होने पर भी प्रभुता भूल गए। ये तुम्हारा अनंत दुख है। अब जो जैसा मिल जाता उसको वैसा दुख बता देते। जैसे कोई चक्रवर्ती शराब पिए, गटर में पड़ा, ये देखो तुम गटर में पड़े, कितना दुख है। तो जी कोई दुख थोड़ी है। अच्छा, गटर में नहीं पड़े तो कहां पड़ेगा? काली गटर में नहीं तो पीली गटर में पड़ेगा, तो 4 फुट गहरी में पड़ेगा, तो नल्ले में पड़ेगा। अरे कहा कह रहे तुम? असली दुख है प्रभुता का भूलना। तुम प्रभु हो, अपनी प्रभुता भूल गए। सिद्ध समान सदा पद मेरो, भूल गए तुम। दुख समझ गए? असली दुख। अब तुम्हें कपड़ा पहनना पड़ती, ये दुख, पत्नी का दुख, बच्चों का दुख, उसका दुख, टैक्स का दुख, मुकदमेबाजी का दुख, जमीन जायदाद के दुख, भाई भाई में बंटवारे के दुख, रामायण के दुख, गीता के दुख, महाभारत के। बस असल दुख एक ही है, अपनी प्रभुता भूल गए। तुम 3 लोग के नाथ हो, मात्र ज्ञाता हो। और मात्र ज्ञाता प्रकट हो गए तो केवल ज्ञानी हो गए। मात्र ज्ञाता, असली तो याद रखना, बस असली तो कितना ही है।
अभी वो समझ में नहीं आता, अपनी प्रभुता भूल गई, कोई दुख है सुनो, फिर अपनी प्रभुता पर से मानना दुख है। अब ये नास्तिक, असली दुख तो वही था। तुम पत्नी से प्रभुता मान, जिसकी शादी नहीं होती उसे ऐसा लगता हम ये जन्म हमारा बेकार चला गया, किस्मत में शादी तक नहीं थी, कोई हमें पूछता ही नहीं है। एक पत्नी हो जाती सांवली हो जाती, जैसे कहते ना, वो कहते नई मामा से काने मामा ही होती, भागते भूत की लंगोटी मिल जाती। मैं अपने को बदकिस्मती मानता है। तो तुमने अपनी प्रभुता पत्नी से मानी, तुमने अपनी प्रभुता बच्चों से मानी, जिसके पत्नी है लेकिन बच्चे नहीं थे, वो भी दुखी, तो तुमने अपनी प्रभुता बच्चों से मानी। अब चलो तीनों हो तो पैसा नहीं तो पैसा से प्रभुता मानो, पैसा है लेकिन मकान नहीं तो मकान से क्या बताएं पंडित, पैसा तो बहुत है लेकिन जहां हम चाह रहे वहां सिटी ऑफ हार्ट ऑफ सिटी में मुझे मकान बनाना था, वो नहीं बना। तो तुमने हार्ट वो मान लिया, अपनी प्रभुता तुमने एक एक कण कण में मान लिया। 8वें क्लास में कहा इसने अपनी प्रभुता हमने जोड़ दिया, ये विश्व रूप हो जाता है। कलश में है विश्व रूप अनुभव करता है, विश्व रूप अनुभव करता हूं, ऐसी कोई स्थान नहीं होता जहां ये प्रभुता नहीं मानता। जैसे दिखता है वहीं प्रभुता मान बैठता है। पैसा होगा तो लोग पूछेंगे, अरे सुन तू आत्मा होगा तो पूछेंगे। क्यों तुम्हें लगता है अपन आत्मा होंगे तो कोई पूछेगा? आत्मा तो सब ही है। यही तो दिक्कत है, आत्मा मात्र मानोगे तो केवल ज्ञानी हो जाओगे, 3 लोग पूछेगा आपको। तुम्हें कितना पूछना है बोलो, 3 लोग पूछेगा आपको। अब समय से पूछ वैसे क्या फायदा, फिर अपने राग ही नहीं रहो। तो ठीक है, तुम राग के साथ थोड़े दिन पूछ लियो, फिर पिट लियो। 84 में पिटना और क्या होगा। कितना सुंदर शब्द है, अनेकांतमयी केवल ज्ञानी जिन स्तुति। जिन भगवान की स्तुति कर रहे हैं, ध्यान रखना, जिन भगवान की स्तुति कर रहे हैं बंदे तद्गुण, जैसे केवल ज्ञानी वे वैसे तुम भी केवल ज्ञानी हो। क्या कहा हमने? तुम कौन हो? केवल ज्ञानी। केवल ज्ञानी हम कैसे केवल ज्ञानी हो गए भाई? केवल ज्ञानी हो, मात्र ज्ञानी हो। अनंत सिद्ध के सुख में और सम्यक दृष्टि के सुख में कोई अंतर नहीं। क्या कह रहे हैं? और ज्ञान में भी कोई अंतर नहीं। सम्यक दृष्टि के ज्ञान में और सुख में कोई अंतर नहीं। ऐसे कैसे? बहुत अंतर है। आगम में देखो, अरे आगम में क्यों देखो, आत्म में देखो। आगम में तो अभी क्या कहा था, दुख जैसे लोग मिलते उन्हें वैसे बता देते। अब देखो तुम्हारी पत्नी मर गई, तुम दुखी। अब देखो तुम्हारा एक मोड़ा था, मर गया, तुम दुखी। अब बेचारी जिंदगी हीन रहे। देखो उनको पैसा चलो गया वे दुखी, देखो उन्हें कोरोना हो गया वे दुखी। ऐसे तो अनंत दुख हो गए, एक ही दुख है। ऐसे यहां पे समझो सुख एक ही प्रकार का है। तुम्हें जितना सुख चाहिए तुम्हें मिल गया तो सम्यक दृष्टि भरपेट सुखी है। और सिद्ध भगवान को अनंत सुख हो गया तो क्वांटिटी का अंतर हुआ, सुख तो वही है। इतना सा बच्चा है, वो तो एक लड्डू खा के पेट भर जाता है, मान लो एक रसगुल्ला खा के पेट भर जाता है, और बड़ा आदमी 4 खा लेता है, तो रसगुल्ला तो वही है, टेस्ट तो वही है। ऐसे टेस्ट ओहो देह होने पर भी श्रीमद जी लिखा है, दे छता जैनी दशा भरते देहाति सिद्ध। सिद्ध के समान बरत रहा है कौन? सम्यक दृष्टि। दे छता, दे होने पर भी बढ़ते देहाती। आज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अगणित। और सुख कितना हो गया? ये पूरा हो गया। और ज्ञान कितना हो गया? पूरा हो गया। क्यों? पता है ज्ञान पूरा कब होता है? जब ज्ञान शुद्ध आत्मा को जान लेता है तो पूरा हो जाता है। लोकालोक को जाने से पूरा नहीं होता।
अपने को जानने से पूरा होता तब लोग का लोग जानने में आता है। कुछ कहा हमने, क्या कहा? ज्ञान तब ही पूरा हो जाता है चौथे गुण स्थान में, कि वो आत्मा को जान लेता है। कितना आनंद मनाना चाहिए। चौथा गुण स्थान माने मोक्ष, कल कहा था। चौथा गुण स्थान माने मोक्ष। अभी आनंद करो। कल क्या कहा था? सुखी जीव मोक्ष में जाती। मोक्ष में जाकर सुखी नहीं होते, यही सुखी होते हैं मोक्ष में। केवल ज्ञानी, क्या शब्द है, केवल ज्ञानी, मात्र ज्ञानी। पंडित राज कुमार जी ने भजन लिखा, ले देख मेरा मोक्ष हो गया, देख मेरा मोक्ष हो गया। आत्मा अनादि से महान, महान से महंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, देख मेरा मोक्ष हो गया। सम्यक दृष्टि माने छोटी मोटी हैसियत नहीं है। सम्यक दृष्टि माने मोक्ष, मुक्त। कल दृष्टि मोक्ष का वर्णन किया था अपन। ये दृष्टि मोक्ष की बात चल रही है। सिद्धों के केवल ज्ञान में हमारे केवल ज्ञान में क्या फर्क है? नहीं, क्वांटिटेटिवली नहीं। हम तो यहाँ दूसरी बात कहेंगे, वे अप्रयोजनभूत बहुत जानते हैं। कभी काम की चीज थोड़ी जाना केवल ज्ञान में। काम की चीज तो एक ही है। चौथे गुण स्थान में जिसको जाना था वो ही है काम की चीज था। प्रयोजनभूत तत्व तो एक ही है, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञानमयी हूं। अभी की भाषा में बोलो, मैं ज्ञान और सुखमयी हूं। यही तो प्रयोजनभूत था, बाकी तो अप्रयोजनभूत है। यहाँ 500 लोग आ गए, मान लो प्रवचन सुनो। अब सबने भोजन किया, मैंने भी किया, तो मैंने अपने भोजन को जाना, ये तो प्रयोजनभूत था। और तुमने किया कि नहीं किया? क्यों? तुमने खाया कि नहीं खाया? तुमने खाया कि नहीं खाया? इन्हें लड्डू खाए, इन्हें रसगुल्ला खाए, इन्हें पेड़ा खाए, इन्हें पूड़ी खाई, इन्हें हलवा खाया। पता नहीं इसमें प्रयोजनभूत क्या था? हमने क्या खाया? हमने क्या खाया, ये प्रयोजनभूत था। बाकी से हमें क्या टेस्ट आया? क्यों? तुमने 10 रसगुल्ले खाए, हमें क्या फर्क हो? और तुम 10 पूड़ी खा ली, हमें क्या माला? तो ये अप्रयोजनभूत। ऐसे केवल ज्ञान होने के बाद अप्रयोजनभूत का जानना बढ़ता है, आत्मा का जानना नहीं बढ़ता। आत्मा तो पहले ही जान लिया। तो केवल ज्ञान होने पर क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। प्रभु, अब केवल ज्ञान होने पर लोग कहते हैं आनंद सुखी हो, वो भी उपचार में केवल ज्ञान है। इसलिए सम्यक दृष्टि के सुख में और सिद्धों के सुख में कोई फर्क नहीं। उन्हें अनंत सुख केवल ज्ञान की वजह से उपचार से कहा है। बस यथाख्याचारित हो गया, पूर्ण सुख हो गया वही। और तुम्हें इतनी सुख चाहिए, इतना हो गया। ओहो, मेरा सुख और मेरा ज्ञान और मेरा आनंद सब कुछ पूरा यही हो गया। इसलिए लिखा है सम्यक दृष्टियों को मोक्ष जाने की उतावली नहीं होती। ये तो अपन सोचते 2-4 भव में चले जाए, 2-4 भव में चले जाए, 1 भव में चले जाए, 6 भव में चले जाए। कहां चले जाए? कहां चले जाए? जहां जाना था वहां तो हम चले ही गए। और चले गए ये भी कहने का व्यवहार, हम हैं इतने का नाम है, चले गए। हम हैं, देह से भिन्न है, निरपेक्ष है, परिपूर्ण है। अब जो शब्द तुम्हें समझाने पड़ रहे थे, हैं बस। है कि मात्र प्रतीति अनुभव, है कि है कि मात्र प्रतीति अनुभव, स्थिरता से शिव होना है। मैं हूं, बस हो गया। बस सफर क्या करेंगे? ये करने का है। एक भाई हमारे साथ वहां आए हरियाणा, तो हम क्या जंगल बैठ गए, फालतू खाली बैठ गए। हम कहा कैसा लग रहा है? जहां तो बोर हो गए, तो हम मोक्ष नहीं जा पाओगे। जो खाली बैठने में बोरियत समझता है, वो मोक्ष का तिरस्कार है। तो तुम एक काम करो, तुम्हें टाइम काटने की समस्या है, तुम ब्याह कर लो, फिर इतना काम मिलेगा, तुम्हें टाइम नहीं बचेगा, बोर हो गए। इतनी टेंशन जो बने सब, तुम भुगत जाओ।
तुम मोक्ष कैसे जाएंगे? तुम कबू नहीं जाओ। तुम मोक्ष चाहिए कब? मोक्ष इसी का नाम है कि जब तुम बोरियत मान रहे हो मैं हूं ना। सीता जी रामचंद्र जी के साथ जंगल में चली गई तो बेचारी थी, अनाथ थी, दुखी थी। कल्पना करो सीता जी यदि महलों में रह जाती और रामचंद्र जी चले जाती तो सारे रिश्तेदार कहते बेचारी अकेली पड़ी, अब वही तो ब्याह अब चले गए। और जे बेचारी जबकि वो सोने के बर्तनों में भोजन करती, खूब दासियां सेवा करती, जो करना था सहेलियां वगैरह खूब आनंद करती, लेकिन सारी दुनिया कहती ये बेचारी दुखी है। अब सुनो, उसने घर गृहस्थी के सारे सुख छोड़े, सब छोड़े और पति के साथ चली गई। आप पढ़ के देखो, सुन के देखो, हे स्वामी हमें क्या कमी है, आप हम हमारे सुख के आधार तो आप हो, हमें तो सब है। हमें तो आप हो, हमें कैसे? वो जंगल में भी आनंद में थी। सुनो, यदि सीता रामचंद्र जी के साथ जंगल में अकेली खूब मस्त बैठी थी, खूब मस्त बैठी थी, ऐसे ही जंगल में मुनिराज अपने आत्मा का निहार करते मस्त। हमें कब हो गया? हम है ना परिपूर्ण। एक काम करो, बच्चे को, छोटे बच्चे को, 5 साल के बच्चे को आप उंगली पकड़ के जंगल में चले जाओ, उसे कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं कि पापा है ना, उसे कोई बोरिंग नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मस्ती से घूम रहे। उसे ये नहीं कि भटक जाएंगे, उसे ये डर नहीं कोई डाकू आ जाएंगे, उसे ये डर नहीं कि शेर आ जाएगा। कच्ची गोया हमारे पापा है। वो एक पापा के उंगली पकड़ने मास से कितना निर्भय हो गया, ऐसे एक गाय का अनुभव करने वाला कितना निराकुल हो गया। अरे अब हमें कचू भाई नारे जान लियो संसार। तो मर गए तो वो मरेगा, क्यों? कौन मरेगा? कौन मरेगा? है नक्की करो ना कौन मरेगा। मर गए तो मराया तो पहले से ही मरा है, और जो जिंदा है वो कभी मरता नहीं। कौन मरेगा? मिथ्या दृष्टि माने फोकट का दुखी। मिथ्या दृष्टि मतलब फोकट का दुखी। कोई मरता है ही नहीं। मर गए तो शेर खा गया था, कलम मेरी निकले, शेर आ गया था, तुम क्या करोगे? हमें क्या करने तो भाई। हमें क्या करना है? हमें तो इतने निर्णय साथ में रहना है कि आयु पूरी हो गई, इस देह का वियोग होना हो तो हो जाएगा, वो करेगा। अपन इतनी मस्ती में जाएंगे तो अपनी समाधि होगी। इतनी मस्ती में समाधि हो गई, कोई ओम और नमकार मंत्र, ओ नमो 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 नहीं, तो अपना काम करेगा। मैं हूं की मात्र प्रतीति अनुभव, अपनी समाधि होगी बस। अब जहां जाएंगे वहां साधना करने लगेगी। अपना क्या फर्क पड़ा? अनादिकाल से अपना क्या फर्क पड़ा? जहां जाएंगे वहां साधना करने लगेगी। देश शास्त्र मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे, समोसा मिल जाएंगे, पक्के में मिल जाए। और तुमका कच्चे में समझ रहे। रोने वाला रोने वाली जगह में जाता है, हंसने वाला हंसने वाली जगह में चला जाता है। बहुत सिंपल गणित है। बताओ भगवान के सुख में हमारे सुख में क्या फर्क है? पूरा मोक्ष अभी हो गया। कल दृष्टांत दे दिए, रिपीट नहीं करेंगे उनको। मैंने तो कहा था सब निबंध लिखो इसके ऊपर। क्यों? गप्पे लगाते तो बड़ा मजा आता है, बिना गप्पे के बोर होते। ध्यान रखना, ये सब मोह है। मैं पहली लाइन कही थी कल, हमारे पास इंद्रियां हैं और इंद्रिय ज्ञान है, और इंद्रिय ज्ञान में ही सुख मानना मोह है। इंद्रिय ज्ञान के निर्णय ही मोह है, इंद्रिय ज्ञान की चिंतन ही मोह है। क्या कहा? सुने नहीं रहे तो? अच्छा सुना, बढ़िया, ठीक से बैठ के एकदम। नहीं समझा? फिर से इंद्रिय हैं और इंद्रिय ज्ञान है, और उसे जो सोचते निर्णय करते वो सब इंद्रिय मोह है।
अब ज्ञान मोहाविष्ट है, अर्थात मोह के चक्कर में है। मोहाविष्ट में समझिए, जैसे शादी बात पत्नी के चक्कर में आ जाता है आदमी, वो जो कहता है वो बहुत सही लगने लगती है। अम्मा बहुत खराब है, हाँ सही कह रहे, बचपन में हमें बहुत मारो समझाना। तो ये मोहाविष्ट ज्ञान होता है, ज्ञान मोह के चक्कर में आ जाता है, मैंने अपनी अकल नहीं लगा रहा। अब ज्ञान अपनी अकल लगाए का क्या मतलब मालूम है? कि ज्ञान मोह से छूटने के लिए ये निर्णय फेल कर दे, सब गलत, सब गलत, सब गलत। अब बहुत मेहनत चाहिए आनंद प्रसाद। जब प्रत्यक्ष आइसक्रीम में सुख लग रहा था वो कह रहा गलत, 5 दिन से वो सुख लग रहा था वो कह रहा गलत। अब मोह को निर्णय निकालना पड़ेगा। तो हम तुम्हें बता रहे, बोलो चर्चा करने में, गप्पे लगाने में मजा आता है कि नहीं आता है? पिकनिक में क्यों मजा आता है बोलो? 4 लोग मिलते हैं, ठहठे होती है, बड़ा मजा आया। एक काम करो, तुम लड्डू आपने ले आओ, अकेले अकेले खा के तो आओ नदी के किनारे। इसका मतलब गप्पों का मजा है। अब ये मोह का उत्तर था, अब हम ज्ञान का उत्तर कहेंगे। ज्ञान कहता है आनंद आता है तो बोलते ही नहीं कोई। क्या काम है? आनंद में कोई बोल के बताए नहीं समझ में? सही बताना, जिस समय बहुत टेस्टी वहन कर रहे होते हैं उस समय बातचीत की इच्छा होती है। मुंह रसगुल्ला है और मजा आ रहा है, बात करने की इच्छा होती, अब ये कल खा ली, मस्त होकर खाता है। अरे खाने का आनंद लेने के लिए भी मौन चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। क्यों? टीवी में मैच आ रहा हो और 6 पे 6 पढ़ रहे हो, और भारत को जीतने के लिए 1 ओवर में कितने रन चाहिए? 36, 40 रन चाहिए, 50 रन चाहिए। अब तो ऐसा लग रहा है और पहली बॉल 9 बॉल और छक्का, 7 रन मिलेगी। दूसरी बॉल भी 9 बॉल और छक्का, कितने हुए? 14। अब सांसें कैसी होने लगी? उसमें कोई दोस्त आ जाए तो बात करो, और भैया और कब आए, कब ऐसा करो। आज कुछ अद्भुत होने वाला है। तीसरी बॉल भी 9 बॉल और 6, 21 रन हो गए। और अब कैसे बनेगी 50? खापा तो अगली पे क्या हुई है। अब कुछ पूरी एकाग्रता वही है। सही बता ना, जब देखने में आनंद आता है तो बोलने की इच्छा होती। 2 दृष्टांत दे दिए मोह के खिलाफ। क्या करोड़ों की इनकम हुई, नोट गिन रहे हो, उसमें कोई दोस्त आ जाए तो कैसा लगा? अरे बोलो कैसा लगता है? नोट गिन रहे हो बिल्कुल बोलो फास्ट फ्रेंड आ गया था, नोट छोड़ दिए, बैठे नोट चूल्हे में जाए। अरे भैया भाई तुम लोग अभी मत आया करो, आजकल बहुत दीपावली का मौसम है, अभी नहीं, शाम को मिलेंगे, संडे को मिलते हैं, अभी नहीं आओ। क्यों, क्या बात हो? जब व्यापार का आनंद आता है तो दोस्ती का आनंद नहीं आता है, बोलने का आनंद नहीं आता। समझिए 3 दृष्टांत दे दी, कितने दृष्टांत चाहिए? मैं तो इसे कहता मोटा। तुम सोचते हो गप्पे लगाने का आनंद आता, सुनो गप्पे पे लगाते हैं जो दुखी होते हैं। नहीं समझ में आया? दुखी होते हैं, वे सुखी होने के नाम पर गप्पे लगाते हैं। और बाद में मालूम, अरे यार 2 घंटे जाने कहाँ चले, फालतू टाइम चलो इनके मारे, कहा फालतू बातें हुई। तुमने देखा कभी होली की दिवाली नहीं, वो हाथ तापते हैं जब ठंडों में, तो घंटों गप्पे लगा तो 1 बज गए, कितनी फालतू बातें कर ली होंगी, कहीं कितना कर्म बंद हो गई है, कितनी राग देश कर लो, कहाँ की बारात निकाल चुकी है वो। वहां कहीं से स्टार्ट कहीं खत्म, पता ही नहीं करी। फिर बाद में दुख होता है तो दुख ही तो होता है। कितने दृष्टांत दी गप्पे लगाने में, दुख है। सुनो, जब अत्यंत आनंद आएगा तुम मौन में चले जाओगे, तुम ध्यान में चले जाओगे, करना नहीं पड़ेगा वो। ध्यान से सुनो, ध्यान की परिभाषा मोह क्या कहता है? चुप रहो, बोलो नहीं, सोचो नहीं, चुप रहो, ये मोह की परिभाषा है। सुनो, आनंद आने पर मौन होता है, आनंद आने पर ध्यान होता है। चुप होने पर ध्यान नहीं होता, चुप होने पर आर्त ध्यान भी हो सकता है। चुप होने पर आर्त ध्यान समझते हो? चुप होने पर आर्त ध्यान, जैसे अपने घड़ी लगा लो, 1 घंटा को मौन,
अब 10 बजे नजर तो वहीं जा रही, जी तो आरती ध्यान, कब पूरा हो ये, कब पूरा हो ये, कब पूरा हो ये, कब पूरा हो ये। आपको पता है सामायिक घड़ी बहुत धीरे चले, और क्रिकेट मैच देखते समय धीरे जल्दी चले, नहीं समझ में आएगा। 3 घंटा की पिक्चर देखते हैं, ये अभी तो आए पिक्चर, ये घड़ी कितनी, मतलब घड़ी जल्दी चलती है जब पिक्चर देखती, और सामायिक करो तो घड़ी कितने प्रकार की होती है। सुना, रौद्र ध्यान में घड़ी धीरे चलती है, और आर्त ध्यान में घड़ी नहीं, आर्त ध्यान में घड़ी धीरे चलती है और रौद्र ध्यान में तेज चलती है। ये मोह की परिभाषा, जैसे हमने इसे ध्यान से सुनना, ब्रह्मचर्य लेना इसलिए कठिन लगता है लोगों को, फिर चुप रहने पड़ेगा, फिर बैठने पड़ेगा, 3 बार बैठने पड़ेगा, और बहुत मुश्किल है, फिर बातें नहीं कर सकते, अकेले खड़े रहो। 4 लोगों में तो कम ब्रह्मचारी में टाइम तो पास हो जाता। हम कहते 4 ब्रह्मचारी जब तक बात करते वो सुनोगे, कठिन बात है। तत्व चर्चा करना अब्रह्म है, तो तत्व चर्चा नहीं करें 4 ब्रह्मचारी, है तो अब्रह्म का ही भी लिख रहा, पढ़ लो 5 इंद्रिय के विषय में वार्ता भी तो है। पुण्य पाप में आया, सुको कुशील सुशील कैसे कहें, बस इतना ही। एक अब्रह्म तक खोटा है, जी अब्रह्म वैसा है। अब्रह्म ने, अब्रह्म बहुत सिंपल अर्थ है, आत्मा के आनंद में मग्न नहीं होना। तो चर्चा में मग्न नहीं, आत्मा में मग्न नहीं, इसलिए अब्रह्म है। और कोई 5 विषय भोगों में, सारी विवाह में, दुनियादारी में लग जाती है, वो बड़ा अब्रह्म है, और ये छोटा अब्रह्म है। लेकिन दोनों ही अब्रह्म स्वर्ग ले जाने नहीं, एक अब्रह्म नरक ले जाने वाला है, एक अब्रह्म स्वर्ग ले जाने वाला है, लेकिन एक ही ब्रह्मचर्य है जो मोक्ष ले जाने वाला है। बोलो भाई क्या लिखा है, चर्चा कथा कौतूहल बिगटे, गोष्ठी गोष्ठी कथा कौतूहल बिगटे, आनंद अनुभव आवे, आत्म अनुभव आवे, और कछु न सुहावे। जिन्हीं का ये सब छोड़ दे तो नहीं सुहाएगा। धीरे धीरे युक्ता बढ़ती जाती है, अपने आप ही बढ़ती है। हम भी एक दिन में नहीं आ गए, अपने आप ही बढ़ते गए अपने आप ही, हमें पता भी नहीं कब बढ़ गए। हमने आज भी कोई टारगेट फिक्स नहीं किया, इतने समय बाद ऐसा कर लेंगे, इतने समय बाद ऐसा करेंगे, इतने, हमने कोई टारगेट, बिल्कुल पानी में बहते चले जा रहे हैं, अपने आप ही होता जा रहा है जो कुछ हो रहा है, अपने हमें कुछ नहीं करना, अपने आप हो रहा है। मोक्ष भी ऐसे ही हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। युक्त अपने आप विकसित होती है, वैसे वैसे होता जाता है। मैंने मौन लेने का नाम शांति नहीं है, अंदर में आनंद आता है तो मौन होता है। क्या का दृष्टांत दिया है, मोक्ष का सुख। कैसा मोक्ष का सुख, अभी चुप चुप खड़ी रहो, बैठे रहो गूंद मथान से, मूर्ति वाली बैठे रहो, काय को शौक कि जी तुम्हारा मोह कह रहा है, जी तुम्हारा इंद्रिय ज्ञान कह रहा है, जरा बैठ के सोचो। कोई क्या कर रहे, क्या चीज नहीं, हाथ पे हाथ धरे बैठे। बोलो सुख किसे कहते हैं लोग में, हाथ पे हाथ धरे बैठे। क्या भाई कुछ करो, हाथ पे हाथ धरे बैठे, क्या मतलब वहां, अब क्या करें, सब काम होएगा, आराम से बैठ। सुधरो सब काज दौल, सभी काम हो गए। सुधरो सब काज दौल, अचल रिद्धि पाई। अब अचल रिद्धि हो गई, बस खत्म। क्यों, तुम्हारे सारे काम हो जाए और एसी वाला कमरा हो तो तुम कहां जाके बैठ जाओ। ये तुम फालतू बैठ गए एसी में आके, फालतू नहीं बैठ गए, आनंद में बैठ गए, अब कुछ काम नहीं है, क्या करोगे बोलो। ऐसे भगवान का सारे काम कृतकृत्य हो गए, कृतकृत्य। सुधरो सब काज मने कृतकृत्य हो गए, आनंद से बैठ। बाबूभाई जी की दृष्टांत दे देगा, सब्जी मार्केट वाले, सब्जी मार्केट समझे, सब्जी बेचने वाले,
दिन भर शराब जी को देखते, शराब समझिए, शराब, सोने चांदी की हीरे की दुकान, शराब, सब्जी वाले ऐसे दया कर रहे, ये बेचारे सेठ जी बोर हो रहे, ये कोई ग्राहक नहीं आते, और मालूम करोड़ों की पूंजी लगाई है हीरे माड़ी मोती में इसमें की, वो कोई ग्राहक नहीं आता, दिन भर कैसे बैठ रहे थे बेचारे। हमें देखो कितनी सब्जी बेच रहे थे, गिल की बेच दी 250 ग्राम, 50 ग्राम पुदीना बेच दो धनिया पत्ती बेच दी, दिन भर टूट पड़त ग्राहक हमारी दुकान, इनके दुकान पे ग्राहक ही नहीं आते, कोई भूलो भट को ये कहा जाता कुछ ले ही नहीं जाता, ले जाओ तो जब दिखे ना कुछ भर के ले जाए तो सेठ जी के पास पहुंच गया, सेठ जी हम इतने साल भर से देख रहे, तुम बोर हो रहे, तुम्हें तो भीड़े भी लगे, ग्राहक ही कच्छू नहीं है, और इतनी पूंजी लगाई, तो मूर्ख नहीं बता, तुम एक काम करो, भाजी खरीद लियो, भाजी बेचो तो खूब पड़ा पड़ी हुई है, मैं भीड़ लगाई खूब, मैंने क्या क्या दृष्टान दिया, तुम्हें मुनिराज यहां से दिखाई देती, तुम पता है रत्न तरह के व्यापार करती है, और तुम्हें जो लग रहा टाइम कैसे कटेगा, जितने जवेरात के व्यापारी हो उनकी दुकान भीड़ नहीं आती, तो हम बोर हो रहे होंगे क्यों इतने सालों से, भैया 6 महीना में भी एक हीरा बिक गया ना, तो जितनी तुम हल्दी मिर्ची मैच के कर रहे हो इतना प्रॉफिट हो जाएगा एक दिन में कि तुम्हारी सारी दुकान एक दिन में तुम जैसे कितनी दुकान खरीद लेगा वो। रत्नत्रय के व्यापार समझ में आया कुछ? मैं इसलिए कह रहा हूँ भैया ये सब परिभाषा उल्टी उल्टी दिमाग में, ये बदलना, ध्यान की परिभाषा में मोह गलत बता रहा है, शांति की परिभाषा, मौन की परिभाषा ये गलत बता रहा है मोह तुम्हें, और इसीलिए कठिन लगने लगता है, सिर मुड़ाना पड़ेगा, अकेले में बैठना पड़ेगा, मोर खाना पड़ेगा, फिर जंगल में रहना पड़ेगा, और ये सब तो बढ़िया, देखो बीवी बच्चा सब गाड़ी में ले चले गए, आप बन रह गए छत पर टंगे, देखो सभी भीड़ चली गई अपने बीवी बच्चों के संग, गाड़ी में आए थे, गाड़ी में चले गए, अच्छे अच्छे माल पुगल आए थे, खा के चले गए, आप बन रहे टंगे, बस अपना उपवास होता अब ये तो कठिन हमारी बस की नहीं, हम तो भैया वो ही अच्छा भाई। फिर समझो सुख की परिभाषा लोक में भी क्या है, जब सुखी होते हैं तो नहीं बोलती, सोचते, अब सोचते क्यों, ज्यादा सोचना पड़े वो सुख है कि दुख है, तुम्हें बता दे। चलो जब मन मिला है तो मन में खूब सोचो, खूब सोचो, खूब सोचना दुख है, दुख है। लौकिक में भी जो नहीं सोचते वे सुखी होते, नहीं सोचते का मतलब निर्णय करने के बाद विचार बंद हो जाए। क्यों? मोटरसाइकिल पे बैठ जाओ, सोचते रहो मोटरसाइकिल कैसे चलाएं, एक्सीलेटर, ब्रेक जी, ब्रेक पैरों ब्रेक जी, पेट्रोल डीजल, सोचते रहो और चला मत, कैसा होगा? अरे ये तो हम तब सीख चुके पहले कि अचानक वाहन आएगा तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सोचना पड़ता है कि निर्णय अपने आप हो जाता है। सही बता ना, सोच सोच के गाड़ी चलाते, सोच सोच के। अब अपन स्पीड लेने के लिए क्या करना चाहिए, कारण कार्य संबंध एक्सीलेटर के साथ है। और स्पीड बढ़ाना तो गियर बदलो, गियर बदलेंगे तो ऐसा होगा, और ब्रेक लगाओ, सोचना पड़ता है। आपने देखा है, पांव अपना काम करता है, दिमाग अपना काम करता है, आंख अपना काम करती है, दोनों हाथ अपने काम करती, तुम्हें सोचना तो नहीं पड़ता। और तुम एक काम करो, सोच सोच गाड़ी चलाओ, ना एक्सीडेंट हो तो कहिए। तो बताओ, मन शांत होने का नाम सुख है कि मन चलते रहने का नाम सुख है? एक दृष्टान। दूसरा दृष्टान, लड़की देखने गए और विचार ही करते रहे वो, तब सुखी होगा कि निर्णय करने के बाद विचार खत्म हो गया, कहीं और विचार कर ले। कई बार ऐसे कहते हैं, भैया और विचार कर ले, जीवन भर की बात है, और विचार कर ली। अब आपका विचार करने, पैसा अच्छा दे रहे, मोड़ी अच्छी है, गा लिए थे, रोटी बना लिए थे, और इतनी आपका विचार करने, निर्णय हो गया, विचार बंद हो गया। कुछ समझो, निर्णय होने के बाद विचार बंद होते तब मजा आता है। और विचार ही करते रहे तो दुखी का लक्षण है विचार।
अब 30 अधिष्ठान दे रहे हैं हम, पुष्टि करने के लिए, पक्के करने के लिए 30 अधिष्ठान। शादी होने के बाद लड़का क्या बन जाता है? हस्बैंड, पति बन जाता है। ठीक है, सच्ची बात नहीं जी? अरे बोलो हाँ या नहीं, हाँ या नहीं बोलो। वो पति बन गया, ठीक है, हस्बैंड बन गया। और पहली बार पति बना 25 साल बाद, नया अनुभव था, तो खूब जम के सोच रहा मैं पति बन गया, पति बन गया, पति बन गया, ओ मेरी पत्नी बन गई, पत्नी, मैं पति बन गया। जैसी पत्नी आई कमरे में, तुझे पता है मैं पति बन गया, मैं बहुत सोच रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है सोचने में, पति बन गया, बहुत मजा आ रहा है, 1 घंटा सोच रहे। सही बता ना, रोएगी तो 1 घंटा इसलिए सोच रहे तुम पति बन गए। मुझे लगा मेंटली डिस्टर्ब से शादी हो गई। भूलना मत मैं तुम्हारा पति हूँ, सुबह उठते से कहे याद रख मैं तेरा पति हूँ। फिर बाहर गए, मम्मी पापा के पैर छुए, पापा पता है मैं पति बन गया। फिर मित्र आए, सुनो मैं पति बन गया। सही बताना क्या होगा, आना सही बताना जरा। अरे बताओ क्या होगा, इतना विचार कर रहा है तो सही विचार कर रहा है कि गलत कर रहा है? अरे बोलो, सही विचार रहा है गलत विचार रहा है? झूठ विचार रहा है वो? अरे झूठ विचार रहा है क्या वो? मैं कुछ कह रहा हूं, सत्य का विचार भी दुख रूप है। मैं आत्मा हूं, ये विचार भी दुख रूप है। मन पंछी मर जावे, मन आत्मा हूं ये विचार भी नहीं रहा। अब सोचो सपना है, तुम्हें लगता है विचार करो विचार करो, क्या विचार करो? घी ज्ञा का विचार करो, पूज्य पूजा का विचार क्या करो? दिगंबर मुनिराज जंगल में हो तो यहां तक दर्शन करने में नहीं आएंगे। तुम्हें थोड़ा बुरा लगेगा, यहां तक आज लेने आए वहीं से चले गए। ये कैसे महाराज जी 3 लोग के नाथ के दर्शन ही नहीं करे। मुनिराजों के लिए जरूरी नहीं, बगल में समोस रहने नहीं जाए, कोई पाप नहीं उनके लिए, नहीं जाए। इसके लिए बहुत अच्छा शब्द है हिंदू परंपरा में, अवधूत योगी। अवधूत योगी है, अपनी मस्ती में मस्त है। भजन क्या गाते थे? मस्तों की दुनिया में तू मस्त हो जा आत्म के रंग में। मैं इनसे रोज कहता हूं अपनी 24 घंटा स्वाध्याय चल रही। ये पढ़त तो है कैसे? तो पढ़त नहीं है, स्वाध्याय हो रही है। स्वाध्याय का मतलब समझना है आपको? ये घड़ी देखते से ही यदि आपको लगता है ये मेरे लिए नहीं, स्वाध्याय हो गई आपकी। ये मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं है, इसमें मेरा सुख नहीं है, इसमें मेरा ज्ञान नहीं है। नास्ति सर्वोपि संबंधा, देख ली भीतरा भाव से देख के चले गए, सब बस मोक्ष में मिलोगे। इतना कर लिया तो मोक्ष में मिलोगे। अभी होता क्या, ये घड़ी कहां से खरीदी, कितने की है, बढ़िया अच्छी है, एक हमें दो आगे मर गए। एक घड़ी देखते थे तुमने एक कर लिया, मौत कर लिया, करतत कर लिया, भोगतत कर लिया, तुमने सारी विषय वासना कर ली। और फिर आनंद मानो क्या हो सकता है? अब हम तुम्हें ना दें, बहुत बेकार है, काय की ब्रह्मचारी इतनी घड़ी में जान धरी, हमारी घड़ी ना दो आप आए, हमका पैसा खा जाती, हम तो पैसा दे देते, राख दिए सुनती जबरदस्ती। मैंने एक घड़ी को देखते से ही तुम अनंत संसार खड़ा कर लेते हो। और इसी एक घड़ी को देखकर इतने भेद विज्ञान है, तो स्वाध्याय है, धर्म ध्यान है। लो सुन रहे हो, धर्म ध्यान है एक घड़ी देखते से। अच्छी भाषा में बोलो, स्वाध्याय का सार, स्वाध्याय का सार। शास्त्र पढ़कर इतना सीख जाओ कि अपने को पर को कैसे देखना। थोड़ी सरल भाषा में कहो, निज को निज पर को पर जान, बस हो गया, स्वाध्याय हो गया। मतलब मोटरसाइकिल चलाने का पैम्पलेट पढ़ना चाहिए, इंस्ट्रक्शन पेपर चलाना चाहिए, तो कब तक पढ़ना चाहिए कि सही समय पर ब्रेक लगाना सीख जाओ, सही समय पर एक्सीलेटर देना सीख जाओ, सही समय पर जो है गियर लगाना सीख जाओ, बस चलते चले जाओ। कब स्पीड देनी है, कब स्लो करनी है, तो जान जाओ। पैम्पलेट बंद करो अब। क्यों पैम्पलेट कब तक पढ़ती हो?
तुम्हारे कार है ना, कार है तो तुम कार की एक किताब आई होगी, इंस्ट्रक्शन पेपर आई होगी, बुकलेट आती है, तो तुम बात कितनी बार पढ़ा करो? अरे एक आध घंटा नियम ले भैया क्या गजब है, वो पहले ही दिन पढ़ रही, समझ गए और समझ गए, इसके बाद किताब बंद। सही बात कह रहे हैं, मोक्ष मार्ग में किताबें बंद होती हैं, जैसे जैसे मार्ग ऊपर जाता है ग्रंथ बंद होती जाती है। 7 गुण स्थान से तो टोटली बंद हो जाती है, 6ठे गुण स्थान तक भी ग्रंथ खुले हैं, तो इतने के लिए खुले हैं कि पठन पाठन की परंपरा चले, बस क्या लिए की परंपरा चलती है। नए नए आने वाले होते हैं, पढ़ाना पड़ता है तो पढ़ाते हैं, खोलो पढ़ो, इसका मतलब समझो, इसका अर्थ समझो, हम तो समझ गए, अब तुम समझो, अब खुद आनंद लेते, बस धीरे धीरे ग्रंथ बंद ही हो जाती है। फिर उपाध्याय को दे देते हो काम, तुम पढ़ाते रहो, आचार ग्रंथ नहीं छूते, जरूरत ही नहीं, हम खुद ही ग्रंथ हो गए, खुद ही ग्रंथ हो गए। निर्ग्रंथ मुनिराज चलते फिरते ग्रंथ हैं, क्या कहा? निर्ग्रंथ मुनिराज चलते फिरते ग्रंथ हैं, दर्पण हैं, उन्हें देखने से सम्यक दर्शन हो जाता है। मन मार्ग ऐसा है, तो ये मोह की परिभाषाएं समझना, मोह की परिभाषाएं बदलने के लायक है। मोह तो कहता है 1 घंटा पूजा करो, झूठ बोलता है मोह है, पंडित कैसी बात करें, 1 घंटा पूजा करो, जो झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। पूजा 1 घंटा नहीं किया जाता, यदि पूजा होगी तुम्हारे चित्त में तो 24 घंटे होगी। प्रवृत्ति की मजबूरी हो सकती, कभी 5 मिनट हो सकती, कभी 30 मिनट हो सकती, कभी 1 घंटा भी हो सकती है। विधान करा लो तो 6 घंटा भी हो सकता, 10 घंटा भी हो सकता, वो प्रवृत्ति की मजबूरी है। लेकिन पूजा 24 घंटे होती है, सम्यक ज्ञान कहता है पूजा 24 घंटे होती है। खराब दृष्टांत दे रहे, चलो अच्छी दे रहे, क्यों? अपनी अपनी संतान से प्रेम कितने घंटे करते हो? बोलो, अपनी संतान से प्रेम कितने घंटे करते हो? अरे बोलो, पहले खराब प्रेम चाह रहे थे, तब पति पत्नी को पूछते, तुम अपनी पत्नी को प्रेम कब करते? हमने संतान को कह दिया, बोलो कब करते हो? ये कैसी बातें कर, हमारी संतान हमें सदा प्यारी है, ऐसे हमें भगवान सदा प्रिय है, यही तो पूजा है। मैं सदा आत्मा हूं, निर्णय है, यही तो ध्यान है, ये धर्म ध्यान है। अब बताओ, मार सरल ही करेगा। एक बात समझ लो, मोक्ष मार्ग के नाम पर कठिनाई लगे तो समझ लेना कि मोह की परिभाषा है। एक लाइन लिख लो बस, मोह की पहचान, मोक्ष मार्ग के नाम पर कठिन बताता है वो। ध्यान करना कठिन है, माला फेरना कठिन है, स्वाध्याय करना कठिन है, दान देना कठिन है, दान देना कठिन है, जग को दे दी, जग की नहीं दी, दान कठिन है। सुना, मिथ्या दृष्टि को कठिन है। क्यों? तुम्हारे पास चिंतामणि रत्न आ जाए तो कितना दान कर सकते हो? बोलो भाई, हम तुम्हें चिंतामणि दिलवा दे रही है तो पूरा उदय के लिए विकास कर दोगे अकेले? बोलो बोलो, क्या पंडित में क्या चिंता है? चिंतामणि दिलवा दो बस, देखो कितना दान कर सकता है चिंतामणि के बल पर। चाहे जितने मंदिर बनवा लो, चाहे जितनी उदयगिरी खड़ी कर देंगे, क्या दिक्कत है? क्यों? हमारा क्या लग रहा है? इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, यहाँ से पुण्य को उदय बस पैसा आ रहा है, इधर जा रहा है, हमारा क्या जा रहा है? हमारा तो ज्ञान दर्शन से हो गया, हम मजे में बैठे। विचार करके देखना, विचार करके, पुण्य को उदय की सामग्री है इसलिए जा रही हो, तुम्हारे देने से नहीं जा रही हो। वो तो जाना होगी तो अभी जाएगी, कैसे कैसे जाएगी वो तुम लगा लेना, और नहीं जाएगी तो मरते समय तो छूटेगी। उसकी चर्चा नहीं कर रहे, हम इधर की बात कर रहे हैं। अब बोलो, बोलना दुख, विचारना दुख, चलना दुख, फिरना दुख, खाना दुख। जैसे जैसे सम्यक ज्ञान होगा, मैं तो बहुत अच्छी भाषा में कह रहा हूं, सुना ध्यान से। अब कुछ क्या, अभी क्या कहा था मैं? चलना दुख, बोलना दुख, खाना दुख, पीना दुख। अब सम्यक दृष्टि से दुख नहीं कहते, ये मैं बहुत पहले डायलॉग, पहले सेंटेंस में कहा था, इसका नाम दुख नहीं है,
ये तो जैसे लोग मिलते हैं उन्हें वैसे समझाते हैं। हाँ, दुख बोलो, दुख की एक ही परिभाषा है, बोलो अपनी प्रभुता भूल जाना, ये दुख है। क्या कहा? ये दुख है, बाकी कोई दुख नहीं। तो फिर खाना पीना, चलना फिरना, कपड़ा पहनना, कमाना, शादी विवाह, ये क्या है? ज्ञानी से दुख नहीं कहते, ध्यान रखना, ज्ञानी से दुख नहीं कहते। ज्ञानी ये कहते हैं ये सब 6 द्रव्यों का परिणाम है। क्या है? क्या है? परिणाम हुआ। तुमने नाम रख दिया, हमारी शादी होगी। तुम्हारी शादी हो सकती है? कैसे होगी शादी? क्यों? जैनी की शादियां ऐसे ऐसे होती है, उनके गुलाब का फूल देने से हो जाती है। 2 तरह की शादी होती है। अरे ना उनकी शादी होती है, इनकी शादी होती है। जहां राग खड़ा हो जाता है वहां शादी मानते हो आप? मानते हो? शादी वादी कहां होती है? मुसलमानों में निकाह होता है तो कुछ हाथ ही नहीं पकड़ते, पानी ग्रहण संस्कार ही नहीं हुए। दूल्हा इधर बैठा रहता है भीड़ भाड़ में, दुल्हन उधर भीड़ भाड़ में बैठी रहती है। और इससे मुझसे पूछे मंजूर है? हाँ उन्हें मंजूर है। वो जा अब बता शादी कैसे होती है? एक्चुअली ये सब तुम्हारी कल्पना का नाम शादी है। शादी होती कहाँ है? तो फिर क्या होता है? ज्ञानियों से पूछो, सम्यक दृष्टि से पूछो, शादी होती ही नहीं है, मात्र परिणमन होता है। तो किसी परिणमन को शादी कहता है, किसी परिणमन को करोड़पति कहता है, किसी परिणमन को गरीब कहता है, किसी परिणमन के सिवा और कोई से बोलो बोलो। बता भाई, तुम्हारे पास करोड़ रुपया हुआ तो क्या कहलाओगे? करोड़पति। तो यहाँ करोड़ का परिणमन हुआ, ये तुम करोड़पति कहलाए। और 1 लाख बचे तो तुम तो वैसे पकड़ते। 1 लाख का परिणमन हुआ तो लखपति। अब मैं एक बात कहता हूं, तुम्हारे पास लाख का परिणमन हुआ है, उन नोटों का परिणमन तो हो ही रहा है जो तुम्हारे पास थे। अब बैंक में धरे, कहीं और गए, कहीं और गए, तो परिणमन उनका तो हो ही रहा। ना उनका परिणमन रुकता है ना तुम्हारा परिणमन रुकता है। इनकी जेब में से निकले, इनके पास आ गया, सीधे करोड़पति हो गए। और इनकी जेब में से निकल इनमें चलेगा, सीधे करोड़पति हो गए। और ये उधर करोड़पति। तुम हो कैसे गए करोड़पति? करोड़पति कैसे हो गए? झूठी बात है, तुम्हारी कल्पना है। इसके लिए बहुत अच्छा शब्द आया है समय सार में, अध्यवसान। ये अध्यवसान करता है धर्म द्रव्य का तो धर्म द्रव्य हो जाता है, ऐसा लिखा है। तुमने अध्यवसान कर लिया, तुमने कल्पना कर ली। ध्यान रखना, अध्यवसान मैंने मात्र कल्पना की है, कुछ हुआ ही नहीं। करोड़पति कौन कौन है? बता भाई, तुम बता पड़े हो कौन कौन करोड़पति हैं? एक भी नहीं करोड़पति। अब कैसी बात कर दी? हरे अनंत पति हो, अनंत गुण अनंत शक्तियों के स्वामी हो, तुम उधर क्यों नहीं देखते? जिससे तुम्हारी प्रभुता है वो नहीं देखते। जहां तुम्हारी प्रभुता नहीं वहां देख रहे। हम कह करोड़पति, यदि पाप को में जरा पैसा चला जाए, लक्ष्मी मित्तल का भाई कृष्ण मित्तल है, अखबार में है कृष्ण मित्तल, वो 23,000 करोड़ उल्टी घाटे में है वाला, घाटे में। और उसका भैया लक्ष्मी मित्तल ये एशिया में नंबर 1 है। कहाँ है भगवान जाने, कहीं ना कहीं है। मैंने नंबर 1 पार्टी, बड़ी पार्टी। एक भैया डाउन, एक भैया, और 2 भैया तो वैसे ही वैसे। क्या बदलता है भैया? बोलने जरा। अध्यवसान, अध्यवसान बदलता है, कुछ नहीं बदलता। टोटल जी दृष्टांत दिया पागल का। जैसे कोई धर्मशाला के बाहर कोई पागल रहता है, वहां कोई आते हैं यात्री, सीधे फिर अपना सामान उतारते हैं, भोजन बनाते हैं, कपड़ा सुखाते हैं। यात्री ही वो सब करते हो। सो उन्हें देख देख के बड़ा हो जाता, ये हमारे नाती पोता घूम गए, नाती पोता खेलते, कपड़ा मत छियो, पागल कहता है, डंडा लेके बैठ जा, हट, गाड़ी मत छियो, वो करता रहता। फिर बेबी दया करके रोटी बचती रोटी खिला देती, सब्जी बचती सब्जी खिला देती, कपड़ा दे देती। थोड़ा मंजिल दिखा है। पागल क्या करता है? उन कपड़ों को फाड़ता है, कभी फेंकता है, कभी पहनता है, कभी खोसता है। खोसता है, लुंगी खोसत ना, वो खोस वो कहलाए, कभी खोसता है, ऐसा लिखा है उसमें। और फिर बे तो यात्री थे तो 2-4 दिन रह के चले जाते। ये रोता है हमारी संसार लड़का,
ये तो हरो हरो संसार तो ये तई बहू आती, ये तई बेटा आती, तई नाती पोता, ये तई कपड़ा सुखाती, तई बाटी बनाई थी, उन्हें हमें खुआई थी। हाँ, संसार हो जाएगा बस। ये दृष्टांत दिया है संसारी के। हाँ भैया, एक करोड़पति कौन कौन होता है? जैसे सही बता। एक अध्यवसान मार्ग, सुखी होने की विधि बता रहे हैं। तुम अनंत गुणों के धाम हो, अनंत शक्तियां तुम्हारे में। पहली वाक्य क्या बोला था? बोलो सुखी परिभाषा, फिर बोलो मैं प्रभु हो तुम। अपनी प्रभुता भूल गई, दुख है। अपनी सुध भूल आप दुख उपाई, मैं भूल स्वयं निज वैभव को। लिखा है 6 में, क्या लिखा है? भूल आपको भर मत। पूरे जिनागम में एक ही सब लिखा है, तुम अपनी प्रभुता भूल गए हो। हाँ, पर से प्रभुता नहीं, पर से प्रभुता मानना तो दीनता है। इंद्र है, भिखारी है, बाहर से सुख मानता है तो, पर से सुख मानता है तो भिखारी है बेचारा। और जब पर में सुख मानता है तो पूरा जीवन पर में चला जाता है। कभी कमाने के नाम पे, कभी खाने के नाम पे, कभी व्यस्त के नाम, कभी बीवी के नाम, कभी बच्चों के नाम, पूरी जिंदगी समाप्त हो जाती है। और अपना सुख अपने माने ध्यान रखना, कुछ कहना मुझे, पर में सुख के अनंत उपाय करने पर भी एक रंच मात्र सुख नहीं होता, और अपने में सुख का रंच मात्र उपाय नहीं करने पर भी अनंत सुख होता है। जल्दी जल्दी बोल गया, कुछ समझ गया होता है। पर में अनंत उपाय करने पर भी रंच मात्र सुख नहीं होता, और आत्मा सुख सूक्ष्म होने से इसमें रंच मात्र उपाय नहीं करने पर अनंत सुख होता है। कुछ कहेगा 2 बार है? हाँ, रंच मात्र उपाय मत करो अंतर में। क्यों? जैसे शक्कर मिठास की डली है, मिश्री मिठास की डली, जम का उपाय करने मीठे करने को बताओ। और नमक को मीठा करने के अनंत उपाय करो, अनंत उपाय करो। नमक को, पीतल को सोना बनाने का अनंत उपाय करो, कांच को हीरा बनाने का अनंत उपाय करो। रंच मात्र भी हीरापना प्रकट नहीं होता, मिठास प्रकट नहीं होती। ऐसी आत्मा में कुछ नहीं, अच्छा कुछ नहीं करना, मन पावे विश्राम हो गया। यही धर्म ध्यान है, और ये शुक्र ध्यान में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें नहीं करना है, वो ध्यान रखना, हमें कुछ नहीं करना, रंच मात्र नहीं करना है, क्योंकि आत्मा आनंदमय ही है। बुखार चढ़ाने के लिए ओट पाए हैं, बुखार उतारने के लिए ओट पाए नहीं समझ में है किसी। तपेला गर्म करना हो, पानी गर्म करना हो तो गैस पे चढ़ा दो, तो बर्तन लाना पड़ेगा, लकड़ी लाना पड़ेगी, माचिस लाना पड़ेगी, भट्टी बनाने पड़ेगी, कितने उपाय करने पड़ेंगे पानी गर्म करके लाए, और ठंडे करके लाए। बोलो, रंच मात्र उपाय नहीं करने पर भी उसकी गर्मी अपनी आप उतर जाती है। ऐसे ही 4 गति में घूमने के लिए अनंत पुरुषार्थ है, मोक्ष जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं। क्या गलती बोले, क्या गलत बोले? सही कह रहे हैं हम। 4 गति में जाने के लिए अनंत ओट पाए हैं, उनको पुरुषार्थ है। नरक ऐसे थोड़ी चले आओ बिना क्रोध के। नरक जाना तो क्रोध करना पड़ेगा आपको। मनुष्य गति में मान, माया से त्रियंच, लोभ से स्वर्ग, 4 गति के लिए 4 का पुरुषार्थ है, और मोक्ष जाने के लिए कुछ नहीं करना, ये पुरुषार्थ है। 4 गति में जाने के लिए अनंत पुरुषार्थ है, और मोक्ष जाने के लिए भी अनंत पुरुषार्थ है। बस डायरेक्शन का फर्क है, एक में करना है, एक में कुछ नहीं करना है। अच्छा कछु भी कर तो कछु क्या देंगे? दृष्टि बदल दो, निर्णय बदल दो, और क्या भाषा है बदल दो, कुछ करना थोड़ी। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सुंदर चर्चा है। सिद्ध भगवान का सुख कैसा है उसकी चर्चा चल रही, केवल ज्ञानी की। वे केवल ज्ञानी हैं, अनेकांतमयी जी सुख स्वरूप, जी अनेकांतमयी सुख स्वरूप। अनेकांत समझ गए? अनंत धर्म, अनंत शक्ति, अनंत पावर, अनंत ऊर्जा, जो तुम्हें नाम धरना धर दे। हमें कभी फर्क नहीं पड़ा,
अनंत पावरफुल चीज, अनेकांतमयी। एक अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ अनेकांतमयी का दूसरा अर्थ अपना अनंत कार्य करने में सक्षम, ये दूसरा अर्थ। तीसरा अर्थ अपने अनंत विकार को दूर स्वतः कर देवे, ऐसा अनेकांतमयी। 3 अर्थ कर दिया अनेकांतमयी की। सुनो, जिन विकारों की चिंता है इससे अपने आप दूर हो जाता है, ऐसा अनेकांतमयी। और जो अनंत सुख चाहिए था तुम्हें, वो सब इसी से होता है, इसलिए अनेकांतमयी। क्यों? क्योंकि इसमें अनंत कारण पर्याय पड़ी हुई है, अनंत गुण पड़े हुए हैं, अनंत शक्ति पड़ी हुई है। बाबू भाई जिसके लिए कहते थे मेन स्विच, मेन स्विच समझते? घर का एक मेन स्विच होता है, बाकी बाद मीटर के बाद। बोला भैया घर में अपन हीटर चालू छोड़े आए, एसी चालू छोड़े आए, कूलर छोड़े आए, ऐसे सब चीज इलेक्ट्रिक के हजारों आइटम खुले छोड़े आए और घर में से बाहर निकल गए। बोलो सब चीजें बंद करने के लिए कितनी घंटा लगेंगे अब? सुनील कितनी देर लगेगी? बोलो स्विच बोर्ड पर मेन स्विच बंद करो, मेन स्विच बंद करो, सब बंद। ऐसे आत्मा को जानने पर समस्त विकार मिटने को मिट गए। एक कलश है इसमें 244 नंबर का कलश है, समय सारजी। ज्ञान के जानने पर सब मिटने को मिट गए और प्रकट होने को प्रकट हो गए, ऐसा अनेकांतमयी। अब इसके बाद क्या बाकी रह गया बताने में? दुख दूर होते ही हैं और सब सुख होता ही है, ऐसे अनेकांतमयी को जान लो, शिफ्ट हो। नहीं, अब जो 1.5 अकल वाले होते ना मिथ्या दृष्टि, ऐसे कैसे कच्चू तो करने पड़े हो। हम तुम सबसे पूछ रहे, इतने बड़े शरीर में तुम क्या कहते? मैं तुम्हारी ज्ञान की क्या चलती है इसमें बता। जैसे तुम ज्ञान नहीं लगाओ हार्ट में तो नहीं चलती है, क्यों? लीवर नहीं चलता होगा, किडनी नहीं चलती होगी, बाल बड़े नहीं होते होंगे तुम्हारे ज्ञान के बिना। मैं तुम्हें अकल लगानी पड़ती होगी सब में, क्यों? लीवर में तुम क्या करते हो बोलो? रोज पैंक्रियाज में क्या करते हो बोलो? अपन यदि तो ही पता नहीं लगता कच्चू सारा अगर आप जैसे पानी पी ला और यहां से लेके वहां तक जाएगा, लैट्रिन नीचे तक जाएगी, तुम्हें लगा कब जा रही है? तुम्हें जो ही पता नहीं है, टाइम पे पहुंच जाती है। मलमूत्र, पसीना, ये सब कब तुम्हें पता लग रहा है कब बन रहा है? तुम्हें कुछ पता नहीं है। तो इतना बड़ा शरीर चल रहा है, आत्मा नहीं चल पाएगा। सुनो, अनेकांतमयी ऐसा जानो, सुनना ध्यान से कुछ कह रहा हूं। अनेकांतमयी को ऐसे जानो कि मन पावे विश्राम, वचन पावे विश्राम। बात खत्म हो गया हमारा। क्यों? मोक्ष चले पक्के में जाएंगे, पक्का गारंटी है मोक्ष जाएंगे। इसकी कोई ताकत नहीं जो रोक ले मोक्ष जाने से। ये आप अहंकार कर रहे, अहंकार नहीं, सत्य का अहंकार है। मेन स्विच बंद करने पर क्यों क्या क्या होगा? कितनी लाइटें बंद होंगी? समस्त विकार मिट जाएगा। ऐसा अनेकांतमयी केवल ज्ञानी जिन स्तुति, ऐसे जिन भगवान की स्तुति 4थे अध्याय में अपन प्रारंभ करेंगे। अभी इसका हेडिंग ही पढ़ा अपन ने, अनेकांतमयी। मई का मतलब नहीं बताया, मई पहले बता चुके हैं वैसे। मई मतलब वो पीवे को मठा। मई का बहुत प्यारा अर्थ है, मई का बहुत अच्छा अर्थ है। जैसे शक्कर मिठास मय है तो उसमें कुछ करने की गुंजाइश नहीं। आप देखते हो अपने को आनंदमय, देखते हो अपने को ज्ञानमयी। यही तुम अपने को आनंदमयी देखोगे तो आनंद करने के लिए प्रयास मत कर, नहीं करोगे। आनंद कहीं से लेने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि आनंदमयी है। जैसे शक्कर मिश्री कोई मीठा करने का उपाय नहीं करता क्योंकि वो मिठासमय है, ऐसे आत्मा ज्ञान और आनंदमय है, सुखमय है। समझ गए? अभी तो मैंने साल 6 महीना में यदि पिकनिक पार्टी ना करो दाल बाफला लड्डू की तो यह दिखता है जिंदगी बेकार जा रही, खावे कमावे।
रोगी गावे बेचारी, ए चलो रे सब लोग जरा रविवार को हम पार्टी करने चलो। मैंने तुम्हें आनंद ढूंढने के लिए कहीं जाना पड़ता है। तुम बोर हो जाती हो रोटी खाते खाते भी, साल भर बिजनेस करते करते भी, तो तुम्हें लगता है चलो चलो अब कम से कम साल भर एक आध बार तो ऐस कर लो। इसका मतलब बाकी समय में तुम ऐस नहीं कर रहे थे। इसका मतलब तुम अपने को आनंद में ही नहीं मान रहे। तुम आनंद के लिए पिकनिक करना चाहते हो, आनंद के लिए और करना चाहते हो। कोई पढ़ाई कर रहा है, आनंद के लिए कोई शादी कर रहा है, आनंद के लिए कोई बर्तन मांज रहा है, आनंद के लिए मोड़ा मोड़ी रुला रहे खिला रहे। जिसकी संतान नहीं होती वो भी रोती बेचारी बिलक बिलक के, हो जाती वो भी रोती, प्राण खाए रहा। पंडित जी ये तो बेकार मोड़ा पैदा हो, रात को 2 बजे जग जाओ, 4 बजे तक खिलत के, लाइट बंद नहीं कर सकते, लाइट बंद कर तो रोज भाई में बुखार आ जाता रात के, तो भाई टांगे रहो। पत्नी कहती मुझे रोटी बनाना इसलिए तुम संभालो। तो ये नहीं हैरान होते, खड़िया दाना में भैया है छोटी उम्र की, उसकी 1-2 बच्ची है छोटी छोटी, रोज रात को जगता है, हैरान होता है, रोज हैरान होता है। उसने सुना ये आप भी थी। अब बोले जाने कब लोग बड़ो हो गए जो, मैंने कहूँ बड़ो ना हो गया, जब तक आप ब्याह नहीं हो जाए तब तक तो अच्छे से पहरेगा, और ब्याह के बाद दोनों मिलकर पहरेगी। मैं तो ये कह रहा हूं तुम आनंदमय नहीं देखती, कहीं और से आनंद मानते हो, दुख आता है। आए समझ में आया भैया? तुम्हें हमें ये बात गलत लगती होगी, ये पंडित जी ब्रह्मचारी हैं, सब अपनी अपनी हाजी हाजी करे तो अपन सबको दुख के गड्ढा में पटक दे। हम नहीं पटक रहे, तुम सही में दुखी हो। मोक्ष का सुख ही सुख है, नहीं हमें लगत खाए नहीं। यदि हम दुखी हैं, हमें तो सुख लगता, अपना अच्छा बढ़िया घर है आलीशान, बढ़िया डंडक को गद्दा है, सोफा सेट है, टीवी चला, आराम से खा पिया रबड़ी, बढ़िया खाओ पियो, खा दोगे। अब तुम्हें दुख ही नहीं लगता। इसके लिए दृष्टांत देने के बाद पूरी कर दे रहा। एक लड़के ने अपना हाथ दिखाया ज्योतिषी को, कुंवारे लड़के ने, इसमें शादी का सुख है कि नहीं, हाथ देगा। उसने कहा भैया शादी के बाद 5 साल तुम बहुत दुखी रहोगे, बहुत परेशान रहोगे। तो हंस के बोला, खुश होके बोला, अच्छा तो 5 साल बाद तो सुख शुरू हो जाएगा। तो ज्योतिषी बोला 5 साल बाद सुख शुरू नहीं होगा, लेकिन तुम दुख के आदी हो जाओगे। मैं तुम हैबिचुअल हो जाओगे, मैं तुम बुरा नहीं लगेगा। जैसे पत्नी पहली बार तू तड़ाक करती है ना तो बहुत बुरा लगता है, उस दिन इतना ईगो हर्ट होता है, क्या समझती है मुझे, कैसे बोल रही है, ऐसे बोलना चाहिए इसको। तो लेकिन 2-5 साल अगर बोलती रहे तो तुम्हें आदत ही पड़ जाती। काछी नहीं पंडित जी, रोटी बड़ी नौनी बना, भली चिल्लाऊ है, दिन में भले ही लड़ा थे लेकिन रात के पैर दबाते, इतनी बढ़िया है, मैंने हैबिचुअल हो जाती, समझ गए? ये तो दृष्टांत दिया मैंने। ऐसे ही तुम 5 इंद्रिय के विषय भोगों में, कमाने में, धमाने में, टैक्स चुकाने में हो तो दुखी, लेकिन तुम हैबिचुअल हो। और इसीलिए थोड़ा कंपैरिजन और हो जाता है, ये तो इतना कर रहे हो, अपन तो इतों से ही कर रहे, अपन तो इतों से ही टैक्स चुका रहे, तो इतों चुका रहे, उन पर तो देखो इनकम टैक्स की रेट पड़ गई, अपनी रेट तो नहीं पड़ी। ऐसे सुखी मानते रहा। प्रवचन साहब जी में बहुत सुंदर बात आई है, संसारी जीव दुखी ही है। तो फिर उसने प्रश्न किया कि नरक में जीव दुखी है और स्वर्ग में सुखी है। क्या क्या प्रश्न किया? तुम लोग क्या मानते हो? बोला करोड़पति सुखी है, गरीब आदमी दुखी है। तो उन्होंने टोटल क्या नाम, अमृतचंद स्वामी ने इतनी बढ़िया शब्द लिखा है, दुख ही कम ज्यादा है। क्या कह रहे? ऐसे बढ़िया उत्तर दिया, पढ़ के नाच उठा मन, दुख ही कम ज्यादा है। स्वर्ग में दुख कम है, सुखी नहीं, दुख कम है। ग्रंथों में दृष्टांत दिया, जैसे 105 बुखार हो और फिर 100 रह जाए तो बुखार ही कम ज्यादा है, लेकिन वो कम हो गया ना,
आज तो बहुत अच्छा लग रहा, आज तो बहुत अच्छा लग रहा। नहीं नहीं आपका जी नहीं बुखार बुखार, हाँ सो है लेकिन ठीक है ठीक है, ले आओ रोटी। भैया बुखार ही कम ज्यादा, ऐसे संसार में दुख ही कम ज्यादा है। अपन आज हेडिंग का अर्थ किया और उसकी प्रस्तावना पढ़ेंगे कल। मेरी जल्दी चलने की आदत नहीं है, मैं तो गड्ढे मैंने गहरे जाने की कोशिश करता हूँ, मजे आते हैं मेरे को। अब सच में बहुत आनंद आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि बस पूछो मत। इसका नाम है आज सिद्धों से अपनी बात होके रहे, विचार करना। ओम नमः शिवाय।